नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पंजाब में एक बार फिर से बड़ी साजिश की तैयारी चल रही है और इस साजिश के सूत्रधार भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेता हैं। इन लोगों ने मान लिया है कि पंजाब को बर्बाद करो, खालिस्तानियों को पनाह दो, उसके नेटवर्क का इस्तेमाल करो, उसके पैसों का इस्तेमाल करो, उसकी सहायता करो और फिर अराजकता की स्थितियां पैदा करो, तभी सत्ता में बरकरार रखा जा सकता है और तभी सत्ता पाई भी जा सकती है। और पिछले समय में जब 2017 में चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने यही कोशिश की थी पंजाब के चुनाव से पहले और गुरुद्वारों में जाकर मीटिंग कर रहे थे, यहां तक कि खालिस्तानी सपोर्टर के साथ मीटिंग कर रहा था। और इसलिए बाद में कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर विस्फोटक खुलासा किया था कि देखो, ये वही केजरीवाल है जो खालिस्तानियों के साथ उठना बैठना मीटिंग करता है, सत्ता तक पहुंचने के लिए कोई भी कॉन्स्पिरेसी करने से नहीं चूकेगा। और कुमार विश्वास ने जब सवाल उठाया तो अरविंद केजरीवाल ने ही तो कहा था कि वो अगर खालिस्तान बनता है तो वहां के पहले प्रधानमंत्री बनना पसंद करेंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही अरविंद केजरीवाल फिर से पंजाब के अंदर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। 2022 के चुनाव में भी किया और 2022 के चुनाव में ये खालिस्तानी नेटवर्क का सहयोग लेकर ही ये सत्ता तक पहुंचा और 27 में सत्ता बनाए रखने के लिए फिर से उसी नेटवर्क को हावी कर रहा है और इसमें भगवंत मान को मोहरा बना रहा है। और भगवंत मान इन दिनों इतना परेशान है आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहे अंतर कलह को लेकर, उसके ऊपर इतना दबाव है कुर्सी छोड़ने का, सीएम पद से इस्तीफा देने का, कि वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये दोनों के इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनने को मजबूर है और इसलिए पंजाब में फिर से बगावत चल रही है। ये भगवंत मान के खिलाफ कभी भी गिरफ्तारी वारंट आ सकता है, ऐसे सिचुएशन हो गए हैं क्योंकि इसने बाढ़ की समस्या को खालिस्तानियों के लिए आपदा में अवसर तलाश करने वाली एक कारण दे दिया है और खालिस्तानी नेटवर्क का उपयोग यह भी कर रहा है। इसके लिए एक फंड बनाया और यह फंड मुख्यमंत्री रिलीफ फंड नहीं है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड नहीं है, उसमें यह पैसा नहीं मंगवाएगा। पंजाब में जो पहले से पैसा पड़ा हुआ है एसडीआरएफ का 12,000 करोड़, ये 12,000 करोड़ का फंड एसडीआरएफ का पड़ा हुआ है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करेगा। ये तो कैग की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट ने बताया कि अभी तक 12,000 करोड़ के उस फंड का उपयोग भगवंत मान की सरकार नहीं कर रही है, जो कि एसडीआरएफ का फंड है। और ये आपदा के समय अगर नहीं किया जाएगा कब किया जाएगा, लेकिन इसके लिए इसे पैसा चाहिए। इसने कहा है कि 13,648 करोड़ रुपए का लगभग नुकसान माना जा रहा है। केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ की डिमांड की है और इसके साथ इसने जो सबसे गलत काम किया है वो है ये मिशन चढ़ता कलां। और ये मिशन जो तैयार किया है उसमें सीधे तौर पर एक फंड बनाया गया है जिसमें अपील की गई है एनआरआई से, अपील की गई है सोशल वर्कर के साथ, सेलिब्रिटी से, कलाकारों से, एनजीओ से और उसके साथ विदेशों में रह रहे पंजाबियों से। अब कैसे निर्धारित करोगे कि उसमें पैसा देने वाला कौन है, उस नेटवर्क में किसकी किसकी भूमिका है और उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां इसके ऊपर आरोप लगाया। कांग्रेस भी यही कह रही है कि अचानक से आपको ऐसे फंड की जरूरत क्यों पड़ गई जो आरटीआई के अधीन भी नहीं होगा, नियम बना दिया तो इससे आरटीआई का उपयोग इस फंड के बारे में आप नहीं कर सकते। यह आपदा के लिए फंड है, तो यह आपदा के लिए फंड आम आदमी पार्टी के अवसर तलाश करने के लिए है या खालिस्तानियों के साथ फिर से वही कॉन्स्पिरेसी करने के लिए है। क्योंकि 2022 के बाद जिस तरीके से पंजाब के हालात बदले और आम आदमी पार्टी की सरकार के समय अमृतपाल सिंह जैसा खट्टर खालिस्तानी या आतंकवादी जो कि जेल पर हमला किया था, जिसने पंजाब में तबाही मचाई थी और वो खडूर साहब से सांसद बना हुआ है जेल के अंदर ही सही, लेकिन इसने इतना सिंपैथाइजर बेस बना लिया
कि एक कट्टर खालिस्तानी आतंकवादी आज सांसद है, जेल के अंदर से वो सांसद बना हुआ है, जैसे जेल के अंदर से मुख्यमंत्री बना हुआ था अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शराब घोटाले के समय में, उसी तरीके से वो सांसद बना हुआ है और खालिस्तानी नेटवर्क और बढ़ा रहा है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार की कमजोरी थी या मिलीभगत, जिसके कारण पंजाब में ये बार बार ये कह रहा है कि नशे का कारोबार हमने बंद करवाया, उसके लिए मिशन शुरू किया, लेकिन ये नशे का कारोबार बंद नहीं करवा रहा, बल्कि उन लोगों से केवल बदला ले रहा है जो इसके खिलाफ खड़ा है। अकाली दल के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को जेल भेज रहा है और अपने लिए एक नया नेटवर्क तलाश रहा है, जैसे आज जो 2022 में किया 2027 में करने के लिए। और इसलिए इस फंड के बारे में जो कांग्रेस ने आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, रवनीत सिंह बिट्टू ने आरोप लगाए, वही भगवंत मान के खिलाफ ये चार्जेस बन रहे हैं कि आपने एक ऐसा फंड बनाया है जिसके ऊपर न केंद्र सरकार की निगरानी हो सकती है, न ही स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी हो सकती है आपके अलावा, और न ही कोई सर्विलांस बॉडी हो सकता है, न वो आरटीआई के अधीन हो सकती है। जनता जिसके बारे में जानकारी नहीं ले सकती, न सरकार केंद्र में इसके बारे में पूछ सकता है कि कौन सा एनआरआई है जिसने करोड़ों रुपया दिए, कौन से लोग हैं जिसने आपके इस फंड में योगदान दिया, क्योंकि इनके फंड देने वाले लोगों की संख्या इतनी बड़ी है कि उसके बाद अरविंद केजरीवाल गिना नहीं पाएगा कि पंजाब में इसका नेटवर्क कहां से कहां तक चलता है। पिछले दिनों ही पन्नू ने आरोप लगाया था कि 86 करोड़ रुपया इसको आम आदमी पार्टी को उसने दिया और उसके लिए उसने एक अभियान चलाया था। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन में रहने वाले सारे पंजाबियों से अपील की थी और उसके लिए वेब पोर्टल शुरू किया था, फंड तैयार किया और आम आदमी पार्टी को दिया। ये पन्नू ने सीधे कहा था अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाकर, हालांकि उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन इस बीच भगवंत मान ने जो खालिस्तानी फंड बनाया है उसके ऊपर भगवंत मान के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है और पंजाब की सरकार ऐसे रडार पर खड़ी है कि जहां पर ये बाढ़ के समय में फिर से ड्रग्स का कारोबार बढ़ा। 53 पोस्ट पंजाब और पाकिस्तान के जो बॉर्डर पर थे, 53 पोस्ट इस बाढ़ के चपेट में आ गए, वहां पर फेंसिंग खत्म हो गई और गोताखोरों का इस्तेमाल किया गया ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए। तभी ये प्रभावित लोग तो बहुत सारे हैं, 20 लाख लोग पंजाब के प्रभावित हुए, 2300 से ज्यादा गांव प्रभावित हुआ है, स्कूल टूट गए हैं, सड़कें टूट गई है, उसके रिकंस्ट्रक्शन के काम के लिए केंद्र सरकार ने पैकेज दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान गए तो उन्होंने भी कृषि क्षेत्र से यानी किसानों की समस्याओं पर, उनके फसलों के मुआवजे की बात की, इंश्योरेंस की बात की। लेकिन ये भगवंत मान जो अब तक बाढ़ के समय से अब तक कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई इसका, ये सीधे जब बाढ़ की समस्या चल रही थी 5 दिन के लिए हॉस्पिटल चला गया, अरविंद केजरीवाल इससे मिलने गया और उसके बाद थोड़े दिन के बाद सीधे केरल चला गया और वहां जाकर वो इलाज करवाने के बहाने क्या क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पर तो हर रोज एक्टिव है। लेकिन इधर पंजाब में कुछ नया खेल चल रहा है कि ये जो युवाओं को भड़काने की कोशिश हो कि देखो केंद्र सरकार पर अटैक किया जाए और बताया जाए पंजाब के साथ दोहरा रवैया अपनाया जाता है, केंद्र हमारी सहायता नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री फंड नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमको पंजाबियों के फंड की जरूरत पड़ रही है। और ये ऐसी स्थितियां होती है जिसमें खालिस्तानियों के लिए ये उर्वरक का काम करता है। जैसे पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें पूरे एविडेंस है इस बात के लिए कि किसान आंदोलन के समय में पंजाब के युवाओं को भड़काने के लिए खालिस्तानी समर्थकों ने पैसे बांटे, किसान नेताओं को पैसे दिए और इन लोगों के साथ मिलजुल कर खालिस्तानी नेटवर्क फिर से वाइब्रेट किया, एक्टिवेट किया। उसी का तो नतीजा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद एक एक जगह पर, अलग अलग जगहों पर, चाहे पटियाला हो, मोहाली हो, गुरदासपुर हो, हर जगह पर ये कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी। चाहे काली माता मंदिर के ऊपर हमला हो या फिर खालिस्तानी समर्थक तलवार लेकर गाड़ियों में घूमते नजर आए या फिर थाने पर ही कब्जा कर लें, जैसे अमृतपाल सिंह ने किया था। अगर केंद्र सरकार ने
इनके ऊपर निगरानी नहीं रखी होती, पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं भेजे होते और अमित शाह ने भगवंत मान को चेतावनी नहीं दी होती तो पंजाब और जल गया होता। लेकिन अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि ये स्थितियां बदल रही है और भगवंत मान भी उसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन गया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल की बात उसी तरह से नहीं माने, अगर हमने ये प्रपोजल नहीं दिया कि देखिए हमारा इतना बड़ा बेहतरीन बेस बना हुआ है, 2027 में हम ये सत्ता बरकरार रख सकते हैं और उसके लिए ये जितनी भी साजिश करनी पड़े वो कर लेंगे, खालिस्तानियों के साथ समर्थन ले लेंगे, उसके साथ मीटिंग कर लेंगे और उस पैसे का इस्तेमाल युवाओं को भड़काने में करेंगे। ऐसी ही स्थितियां पैदा हुई है। इसलिए इस फंड के ऊपर विवाद चल रहा है कि आपने एक फंड ऐसा बनाया जिसमें एनआरआई को जोड़ रहे हो, जिसमें विदेश में रह रहे उस खालिस्तानी सिंपैथाइजर तंत्र को जोड़ रहे हो और उन लोगों से पैसे लोगे और खर्च। अभी तक तो यही बात चल रही है। भाजपा ने भी यही आरोप लगाया कि ये पैसे पंजाब के लिए नहीं बल्कि दिल्ली में केजरीवाल और सिसोदिया के अय्यासी के लिए खर्च होंगे, क्योंकि ये कर रहे हैं। पंजाब के दो राज्यसभा सांसदों के घर पर इन लोगों ने कब्जा जमा रखा है। अशोक मित्तल का बंगला अरविंद केजरीवाल ने कब्जा कर रखा है और मनीष सिसोदिया ने हरभजन सिंह का बंगला कब्जा कर रखा है। तो इन लोगों ने तो पंजाब के सारे संसाधनों का उपयोग अपने फायदे में किया है, तो आगे भी करेगा, उस फंड का इस्तेमाल भी करेगा। और इसलिए इस फंड को लेकर खालिस्तानी फंड कहा जा रहा है, इसे विवाद इतना गहरा गया है। अगर इसमें एविडेंस मिल गया तो इस बार तो सीधे भगवंत मान का गिरफ्तारी वारंट आएगा। पंजाब की सरकार की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है, जैसे मणिपुर जला और वहां कुछ समय के बाद राष्ट्रपति शासन लागू करना ही पड़ा, उसी तरह पंजाब को जलाने की जो तैयारी है, ये जो साजिश है, उसके खिलाफ भी वहां पर सरकार को बर्खास्त करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोग जिस तरीके से पंजाब में इस आपदा के समय नए अवसर की तलाश कर रहे हैं, वो अवसर डिस्ट्रक्टिव है और पंजाब की बर्बादी और देश के लिए सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।